बॉलीवुड का सबसे बड़ा लव ट्रायंगल, एक शादीशुदा हीरो, एक ड्रीम गर्ल और एक धर्म परिवर्तन की कहानी। आज हम धर्मेंद्र की उस अनकही दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो फिल्मी पर्दे से कहीं ज्यादा नाटकीय है। और हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं वो सिर्फ उनकी फिल्मों की बात नहीं करते। वो उस अंदरूनी लड़ाई की बात करते हैं जो धर्मेंद्र ने पूरी जिंदगी लड़ी। एक सीधे साधे किसान और एक सुपरस्टार की लड़ाई। उनका हर बड़ा फैसला, हर विवाद कहीं न कहीं इसी खींचतान का नतीजा था। तो चलिए इस सुपरस्टार की शख्सियत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ही मैन के पीछे का असली इंसान कौन था। अलिया, तो शुरुआत उस कहानी से करते हैं जिसने पूरे देश में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया था। हेमा मालिनी से उनकी शादी। ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, प्रकाश कौर से, और उनके 4 बच्चे थे। हाँ, तो ये सिर्फ एक नैतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली भी थी। कानूनी पहली कैसे? उन लेखों में इस बात का जिक्र है कि उस दौर का जो हिंदू मैरिज एक्ट था वो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता था। और तलाक लेना शायद धर्मेंद्र के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो अपना पहला परिवार छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो बहुत बहुत विवादास्पद था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना था नहीं। सोचिए 70 के दशक का एक सुपरस्टार अपने करियर के पीक पर ऐसा कदम उठा रहा है। इसका मतलब था पूरे सिस्टम को, समाज को और शायद अपने परिवार को भी चुनौती देना। और चुनौती मिली भी होगी। अरे बिल्कुल। हेमा मालिनी के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो अपनी ड्रीम गर्ल बेटी की शादी एक शादीशुदा अभी से नहीं करवाना चाहते थे। एक लेख में तो ये भी लिखा है कि उन्होंने हेमा के लिए दूसरे रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। अच्छा। हाँ, जिसमें जितेंद्र का नाम भी आया था। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। और धर्मेंद्र के अपने घर में क्या हो रहा होगा? प्रकाश कौर ने सार्वजनिक रूप से तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो साफ था कि परिवार 2 हिस्सों में बट गया था। इन नोट्स में सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि यह फैसला सिर्फ प्यार का नहीं था। ये एक तरह के जुनून का नतीजा था। जुनून सही शब्द है। धर्मेंद्र उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो वो चाहते थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। और इसी जुनून ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उन्होंने हेमा मालिनी को तो पा लिया, लेकिन 2 परिवारों के बीच संतुलन बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली कश्मकश शुरू हो गई। ये उनकी जिंदगी का वो चैप्टर है जिसने उन्हें एक प्रेमी के तौर पर तो स्थापित किया, लेकिन शायद एक इंसान के तौर पर बहुत अकेला भी कर दिया। और ये अकेलेपन वाले बात, ये मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। पर्दे पर तो वो ही मैन थे, वो इंसान जो 100 गुंडों को अकेले मारता है, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। बिल्कुल, शख्सियत का वही अंदरूनी संघर्ष है जिसकी हम बात कर रहे थे ना। हाँ। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आए थे, दिल से वो वही सीधे साधे इंसान थे। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया, वो तो दिखावे, पार्टियों और मतलबी रिश्तों की दुनिया है। वो यहाँ फिट नहीं हो पा रहे थे। सुपरस्टार धर्मेंद्र तो सबके साथ थे, पर असली धर्म सिंह देओल वो अकेला था। और शराब से उनके संघर्ष की अफवाहें भी शायद इसी अकेलेपन का नतीजा मानी जाती हैं। हाँ, और वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते थे। कई इंटरव्यूज में उनके रो पड़ने के किस्से हैं। एक एक्शन हीरो जो पब्लिक में रो रहा है, आज ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस दौर में तो ये ही मैन के इमेज को तोड़ने जैसा था। और ये दिखाता है कि उस मजबूत शरीर के अंदर एक कितना संवेदनशील इंसान फंसा हुआ था। वो इस इंडस्ट्री की राजनीति और धोखेबाजी से थकने लगे थे। इन नोट्स में एक इशारा मिलता है कि उन्हें लगता था कि लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भरोसा टूटने लगता है तो इंसान खुद को समेट लेता है। एग्जैक्टली। शायद यही वजह है कि उनकी दोस्ती की मिसालें कम और उनके अकेलेपन का किस्से ज्यादा मिलते हैं। यहां तक कि शोले जैसी फिल्म, जो दोस्ती पर बनी सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है, उसके सेट पर भी सब कुछ ठीक नहीं था। हाँ, और शायद ये अकेलापन और इंडस्ट्री से ये जो मोहभंग था, ये तब और बढ़ गया जब उन्होंने अपने ही बराबर के एक और सितारे को आसमान छूते देखा और उन्हें लगा कि अब खेल के नियम बदल रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन की बात कर रही हैं। हाँ। और ये हमें सीधे शोले के सेट पर ले आता है, जहां कहा जाता है कि दोस्ती सिर्फ कैमरे पर थी। शोले का असली हीरो कौन था, ये सवाल आज भी पूछा जाता है। और इन रिपोर्ट्स को पढ़ें तो लगता है कि ये सवाल सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि खुद धर्मेंद्र के मन में भी चल रहा था। बिल्कुल, ये उस दौर की स्टार पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ थे धर्मेंद्र, जो एक स्थापित सुपरस्टार थे, रोमांटिक हीरो, एक्शन किंग। और दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन। हाँ, जिनकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज एक तूफान की तरह इंडस्ट्री पर छा रही थी। शोले में ये दोनों ताकतें टकरा रही थी। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि धर्मेंद्र इस बात को लेकर
बहुत सचेत थे कि अमिताभ का जय का किरदार उनके वीरू के किरदार पर भारी ना पड़ जाए। मतलब वो फिल्म के हीरो थे और वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो हीरो ही दिखें। यहाँ तक कि कुछ किस्से तो सीन को लेकर भी हैं। वो क्लाइमैक्स वाला? हाँ, वही। एक मशहूर कहानी है कि क्लाइमैक्स सीन में जब वीरू गोलियों से भरा बक्सा जय को फेंकता है, उस सीन के कई रीटेक हुए। और कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि धर्मेंद्र को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले। अब ये सच है या गॉसिप, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये उस दौर की जो प्रतिस्पर्धी भावना थी उसे जरूर दिखाता है। हाँ। और ये सिर्फ शोले तक नहीं रुका। सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन आगे चलकर सदी के महानायक बन गए, उन्होंने अपनी इमेज के साथ कई प्रयोग किए, लेकिन धर्मेंद्र की इमेज ही मैन और रोमांटिक हीरो के दायरे में ही क्यों सिमट कर रह गई? ये उनके करियर का एक अहम मोड़ था। अमिताभ ने सिस्टम से लड़ने वाले किरदारों को चुना और वो आम आदमी की आवाज बन गए। और धर्मेंद्र की इमेज ज्यादा पारंपरिक और जमीनी रही। शायद वो उस किसान वाली अपनी असल पहचान से कभी बहुत दूर जा ही नहीं पाए। जबकि अमिताभ ने एक शहरी आधुनिक नायक की पहचान गढ़ ली। तो ये सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि इमेज मैनेजमेंट और बदलते वक्त को पहचानने की भी कहानी थी। और जब हम इमेज की बात करते हैं तो उनकी एक पहचान और थे, उनका गुस्सा। गरम धर्म। एग्जैक्टली। गरम धर्म का टैग दिया गया और ये सिर्फ निकनेम नहीं था, ये उनकी हकीकत थी। हाँ, और ये गुस्सा भी उनके उसी कोर आइडेंटिटी से जुड़ा था। वो एक जाट थे जिन्हें लाग लपेट पसंद नहीं थी, जो दिल में है वही जुबान पर। अगर सेट पर उन्हें कुछ गलत लगता था तो वो अंजाम की परवाह किए बिना बोल देते थे, या कभी कभी हाथ भी उठा देते थे। सुभाष घई वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, कहते हैं कि एक फिल्म के सेट पर किसी बात पर वो इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने सच में घई का कॉलर पकड़ लिया था। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी भी मांगी। ये दिखाता है कि उनका गुस्सा विस्फोटक था, पर वो उसे दिल में नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या? ये गुस्सा सिर्फ उनके अपने लिए था? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नहीं। अच्छा? उनका गुस्सा अक्सर दूसरों को, खासकर अपने सह कलाकारों को बचाने के लिए फूटता था। मतलब अगर सेट पर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो वो चुप नहीं रहते थे? बिल्कुल। खासकर महिला कलाकारों के सम्मान को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव थे। तो क्या उन्हें गलत समझा गया? क्या उनका गुस्सा असल में अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, जिसे मीडिया ने सिर्फ उनके शॉर्ट टेम्पर होने का लेबल दे दिया? उनकी ही मैन वाली इमेज सिर्फ एक्शन सीन तक सीमित नहीं थी, वो असल जिंदगी में भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे। ये तो उनकी शख्सियत को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है ना? एक तरफ वो इंसान है जो डायरेक्टर पर हाथ उठा सकता है, और दूसरी तरफ वही इंसान किसी की इज्जत बचाने के लिए भी लड़ सकता है। यही धर्मेंद्र है। उनका गुस्सा एक दोधारी तलवार की तरह था। इसने उनकी एक गुस्सैल एक्टर की इमेज बनाई, लेकिन शायद इसी ने उन्हें इंडस्ट्री के बहुत से लोगों की नज़रों में एक सच्चा और दिलेर इंसान भी बनाया। एक ऐसा इंसान जो दिखावा नहीं कर सकता। और अब सिक्के के उस दूसरे पहलू पर आते हैं जो इस गरम धर्म वाली इमेज के बिल्कुल उलट है। इस ही मैन के सीने में एक बहुत नरम दिल भी था। और ये उनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। जो इंसान अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, वही इंसान बेहद भावुक भी था। वो अक्सर इमोशनल सीन देखकर या किसी की दुख भरी कहानी सुनकर रो पड़ते थे। हाँ, अपने इंटरव्यू में वो आज भी बात करते करते भावुक हो जाते। ये बात उनकी इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं। एक एक्शन हीरो जो इतना इमोशनल हो। क्योंकि उनकी असलियत यही है, वो अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। पंजाब, उनका गांव, उनके खेत, ये फिल्मी दुनिया की चकाचौंध उन्हें कभी अपनी मिट्टी से दूर नहीं कर पाई। वो आज भी खुद को दिल से एक किसान ही मानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसे जिया है। जब बॉलीवुड की पार्टी और पॉलिटिक्स उन पर हावी होने लगी तो उन्होंने मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में अपनी दुनिया बना ली। उनका फार्मिंग का पैशन सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये उनकी पहचान की वापसी है। वो किसान जो एक्टर बन गया था, वो वापस किसान बन गया। वो सोशल मीडिया पर अपनी गायों, अपनी सब्जियों के वीडियो शेयर करते हैं और उनमें जो खुशी दिखती है वो शायद उन्हें किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी नहीं मिली होगी। तो आखिरकार धर्म सिंह देओल ने सुपरस्टार धर्मेंद्र को हरा दिया, या यूं कहें कि धर्म सिंह देओल ने सुपरस्टार धर्मेंद्र को बचा लिया। हाँ, ये बेहतर है। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां उन्हें सच्ची खुशी और सुकून मिलता था। ये दिखाता है कि बाहर से वो कितने भी सख्त और गुस्सैल दिखें, अंदर से वो एक बेहद नर्म दिल इंसान है जिसे शोहरत से ज्यादा अपनी मिट्टी से प्यार है। तो ये थी धर्मेंद्र की कहानी। एक प्रेमी जिसने समाज की परवाह नहीं की, एक सुपरस्टार जो अंदर से अकेला था,
एक प्रतिस्पर्धी जिसने अपनी जगह के लिए संघर्ष किया, और आखिर में एक किसान जिसका दिल हमेशा अपनी जमीन से जुड़ा रहा। उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सार्वजनिक हस्ती की असलियत उस छवि से कितनी अलग और कितनी ज्यादा जटिल हो सकती है जिसे हम पर्दे पर देखते हैं। उनकी पूरी कहानी उस असली इंसान और फिल्मी पर्दे की इमेज के बीच की एक लंबी लड़ाई है। और यही हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक स्टार की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पहचान में इतना बड़ा फर्क हो, तो दर्शक असल में किससे प्यार करते हैं? पर्दे पर दिखने वाले उस परफेक्ट हीरो से, या उस अधूरे और जटिल इंसान से जिसे वो शायद कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाते?